दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ईरान ग्लोबल सप्लाई ठप करने वाला है। यानी कि कोई एक चीज ठप होना नहीं बल्कि दुनिया भर की सप्लाई चेन को ईरान रोकने वाला है। ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया, अल्लाह का नाम लेकर ईरान को गाली दी, बास्टर्ड कहा। लेकिन इसके बाद अब यमन और ईरान दोनों ने वो चेतावनी अमेरिका को दे दी है कि दुनिया भर में प्रेशर बन चुका है। ईरान ने अब दूसरे समुद्री रास्ते बब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की बात कह दी है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया भर का हर एक सामान, ₹1 की माचिस की डिब्बी भी महंगी हो जाएगी। दोस्तों, बब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया का एक इंपॉर्टेंट समुद्री चोक पॉइंट है। अरबी भाषा में इसका मतलब होता है आंसुओं का द्वार। और ये लाल सागर यानी कि रेड सी को अदन की खाड़ी से और हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके आगे स्वेज नहर के रास्ते ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है। और ये यमन और जिबूती, इरिट्रिया के बीच में है। और इसका जो रास्ता है वो केवल 29 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच का ही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे संवेदनशील तेल मार्ग है, क्योंकि यहां से लगभग 12 से 13% ऑयल सप्लाई होता है। और अब ईरान ने यही धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़ते हैं तो वो ग्लोबल सप्लाई की चेन को ठप कर देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह कहा है कि वो हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर के जो सलाहकार हैं अली अकबर वलायती, उन्होंने भी यही कहा है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डालकर दिया जाएगा। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे जरूरी समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। अब ये जो बयान है वो एक ऐसे वक्त पर आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर मंगलवार तक ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो वो ईरान को तबाह कर देंगे, अलग अलग जगहों पर अटैक करेंगे। ट्रंप ने गालियां तक दी, लेकिन इस गाली का जवाब अब ईरान ने ट्रंप को सबसे बड़ा झटका देकर दे दिया है। इससे पहले ईरान के करीबी माने जाने वाले यमन के हूती विद्रोहियों ने भी रेड सी में जहाजों पर हमले की बात कही थी। अब हूती वैसे भी रेड सी में घात लगाए बैठे हैं कि वो जहाजों पर, अमेरिका के जहाजों पर अटैक करें। इजराइल पर हूती लगातार अटैक कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, बम अटैक कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है। और हूती शुरू से ही इस अटैक में शामिल है। हूती की सेना का मिलिट्री ड्रिल का भी वीडियो सामने आया है। और अब जो हूती है वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने को कह रहा है। अभी ये रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन हमलों का खतरा बहुत बढ़ चुका है। 2023 से लेकर 2025 तक का जो टाइम था उसमें भी हूतियों के हमले की वजह से इस इलाके में जो ट्रैफिक था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर पहले भी इस तरीके के अटैक हो चुके हैं। साल 2023 में नवंबर में हूती ने यहाँ पर गैलेक्सी लीडर जहाज को हाईजैक किया था। फिर दिसंबर 2023 में कई जहाजों पर मिसाइल अटैक हुआ था। जनवरी 2024 में भी इसी तरीके से बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए थे। और अब 2026 है जब हूती एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर अटैक करने की बात कर रहा है। अब एक बार फिर यहाँ पर अटैक के लिए ईरान और हूती दोनों ही घात लगाए हैं। अब अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो वैश्विक बाजार पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते से रोजाना 4 से 6 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। 12 से 25% वैश्विक कंटेनर व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। फारस की खाड़ी से मिडिल ईस्ट के देशों में जैसे कि सऊदी, यूएई, इराक से जो तेल है वो यहीं से यूरोप, अमेरिका और एशिया में भारत और चीन तक छोटे रास्ते से जाता है। अब ये रास्ता अगर बंद हो गया तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिसमें 10 से लेकर 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे और हजारों नॉटिकल मील ज्यादा लगेंगे, यानी कि रूट और ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। आज जो तेल $100 पर है वो फिर $120 से $140 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो जाएगा। दुनिया भर का तेल सप्लाई का 25% प्रभावित हो जाएगा, ठप हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, बिजली, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा होगा, क्योंकि शिपिंग लागत भी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर जहां पर जहाज अगर ये बंद रहेगा रास्ता तो उन्हें लॉन्ग रूट अपनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर शिपिंग महंगी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। और इससे महंगाई आ जाएगी, ऊर्जा संकट आ जाएगा, यूरोप और एशिया में बिजली ईंधन की कमी आ जाएगी। और इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि हमारा बड़ा तेल आयात खाड़ी से ही आता है। रूट लंबा होने से पेट्रोल, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और निर्यात भी प्रभावित हो जाएगा। अब अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़िए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
यमन के हूती, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में नया मोर्चा खोल चुके हैं और अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बाबल मंदेब जल डमरूमद यानी कि ये रास्ता समुद्री रास्ता है, इसको ब्लॉक करना है। अगर हूती बाबल मंदेब को ब्लॉक कर देते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबली इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाएगी, विनाशकारी होगी और हूती इजराइल को आर्थिक नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि शुरू से ही जो हूती है वो इजराइल को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस युद्ध में दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज देखी गई है वो यही है कि दोनों देश एक दूसरे को कैसे कमजोर करने में लगे हुए हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो ईरान चुप नहीं रहता है, वो भी उसी तरीके से इजराइल अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। अगर हमने देखा है मिडिल ईस्ट में कहीं भी उसने ज़्यादा नुकसान किया है तो वो पावर प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज होगी, इन्हीं जगहों को उसने टारगेट किया है। और इसका जो मेन मकसद है ईरान का वो इस युद्ध में समझ में भी आ गया था, क्योंकि उसने शुरुआत में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ग्लोबली प्रेशर बढ़ गया अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इस रास्ते से जब जहाज़ गुजरेंगे नहीं, और इसका कारण क्या है, अमेरिका के साथ इसका युद्ध, तो लोगों ने ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और इसके बाद अमेरिका का मार्केट सबसे ज़्यादा क्रैश हो गया। और अब हूती एक बार फिर से अब बाबल मंदेब इस रास्ते को भी ब्लॉक करना चाह रहा है और इससे इजराइल के 30% आयात पर रोक लग जाएगी, क्योंकि इसी रास्ते से इजराइल का 30% आयात होता है और इसलिए इजराइल का इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जब से ये खबर है कि ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद करने वाला है, ओपेक ने भी तेल उत्पादन कोटा अपना बढ़ा दिया है, अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक कार्टेल की तरह काम करता है जिसमें बाकी सदस्य देश मिलकर अपने तेल उत्पादन, निर्यात और कीमतों की नीतियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब इससे अपना ऑयल प्रोडक्शन अचानक बढ़ा दिया है, यानी कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो ट्रंप पर प्रेशर और बढ़ जाएगा। अभी दोस्तों केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो अमेरिका का पूरा फोकस इस पर है, क्योंकि इस रास्ते से अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को गुजरने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके सहयोगी हैं उन्हें नहीं गुजरने दिया जा रहा है। ईरान ने यहाँ पर अटैक भी किया, अरेबियन सी में ईरान ने अटैक किया और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को मार गिराया। अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर अटैक किया और मारा। आज युद्ध को 37 दिन हो रहे हैं, 37 डेज हो रहे हैं और हालत इतनी बुरी है इस वक्त, ईरान ने अमेरिका की इतनी बुरी हालत कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ईरान से बार बार ट्रंप कह चुके हैं कि बात हो जाए, लेकिन ईरान बात करने को भी तैयार नहीं है। इसलिए ट्रंप अब गाली गलौज पर भी उतारू हो गए हैं। लेकिन इसी गाली गलौज के बाद ईरान का अटैक अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और एक बार फिर से एक और समुद्री रास्ते पर अटैक की बात कही जा रही है, जो कि है ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट। और ये अगर बंद हो जाता है तो दुनिया में हालात और ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि फिर दुनिया का 25% तक का जो ये यहाँ इस रूट से व्यापार होता है वो ठप हो सकता है। ईरान लगातार दिमाग से अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, वो लड़ रहा है हथियारों के साथ भी, लेकिन कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर भी वो लड़ाई लड़ रहा है। आर्थिक तौर पर अमेरिका और इजराइल को कमज़ोर कर रहा है। दुनिया में इस वक्त कोई भी देश अगर देख लिया जाए तो वो ईरान के सपोर्ट में है, क्योंकि ईरान पर यह युद्ध एक तरीके से थोपा गया था और इसी का वो जवाब दे रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।